बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज की इस रेसिपी में जो मैं आपको गुलाब जामुन बनाना सिखाऊंगी वो बहुत आसान और बहुत ईजी है। तकरीबन ये चीज़ें ऑलमोस्ट हर टाइम ही घर में होती हैं। सबसे पहले मैंने लिया है इसके लिए आधा कप सूजी। उसको सूजी को मैंने तकरीबन से 5 मिनट्स के लिए इसको भून लेना है मीडियम टू लो फ्लेम पे। हमने इसको ब्राउन नहीं करना, हमने जस्ट इसकी खुशबू आने तक इसको भूनना है 5 मिनट तक मैक्सिमम। तो ये आप गुलाब जामुन ज़रूर बनाइएगा, ये बहुत मज़े के, बहुत टेस्टी और बहुत डिफरेंट इनकी रेसिपी है और बहुत मज़े के सॉफ्ट से गुलाब जामुन बनते हैं। इसमें आपको कंटेंट मिल्क, खोया, मैदा कुछ भी डालने की ज़रूरत नहीं, बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा कुछ भी नहीं डालने की ज़रूरत। जस्ट आपको 3 चीज़ें ही इसमें चाहिए और आपके मज़ेदार से गुलाब जामुन बन जाएंगे। तो यहाँ बस मैं सूजी को अच्छे से भून रही हूँ। तो सूजी की यहाँ खुशबू आना शुरू हो गई थी तो मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। मैंने इसको एक प्लेट पर निकाल के साइड पर रख लेना है। मैंने यहाँ तकरीबन 1 कप लिया है दूध, बिल्कुल भर के मैंने दूध का 1 कप लिया है, हाफ़ कप सूजी के हिसाब से। बस हमने इसको नॉर्मल टेम्परेचर पर लाने देना है, वार्म टाइप से हमने इसका टेम्परेचर कर देना है और फिर इसके अंदर ऐड कर देनी है सूजी। तो मुश्किल से तकरीबन 5 मिनट्स हमने सूजी को इसके अंदर हिलाना है और सूजी जो है एक डो की फॉर्म इख्तियार कर लेगी। जब सूजी के अंदर ये दूध डिज़ोल्व होगा, बिल्कुल एक डो की फॉर्म इख्तियार कर लेगी और जब ये डो की फॉर्म इख्तियार कर लेगी तो हमने उस टाइम अपना फ्लेम ऑफ कर देना है। बस आपने हर चम्मच मुसलसल हिलाते रहना है। सिर्फ 4 से 5 मिनट मुश्किल से लगेंगे और ये हमारी सूजी रेडी हो जाएगी बॉल्स बनाने के लिए गुलाब जामुन के। तो यहाँ पे आपने चम्मच बिल्कुल भी नहीं छोड़ना, क्योंकि आपको पता है कि सूजी के अंदर जैसे ही कोई लिक्विड जाता है तो सूजी फ़ौरन से फूलना शुरू हो जाती है। तो बस यहाँ पे सूजी फूलना शुरू हो गई और ये देखें किस तरह से पैन से अलहदा होना शुरू हो गया डो। तो यहाँ पर हमारी डो रेडी हो चुकी है। ये एक तरीका है जिससे आपको आइडिया हो जाता है कि ये सूजी रेडी है। देखें इसने पैन को छोड़ दिया। अब हमने इसको डो को निकाल लेना है। अब इस मिक्सचर के अंदर ऐड करना है 1 टेबलस्पून मिल्क पाउडर। आप कोई सा भी मिल्क पाउडर ले लें, जो सा भी आपके पास अवेलेबल है, और आपने इसको डो को अच्छे से हाथ से मिक्स कर लेना है। बस अब आपने इसके अच्छे से प्यारे प्यारे बॉल्स बना लेने हैं। अपने गुलाब जामुन के साइज़ के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपने बॉल्स रखने हैं। मैंने बहुत ज़्यादा बड़े या बहुत ज़्यादा छोटे नहीं किए, बस दरमियाने साइज़ के बॉल्स बनाए हैं। साथ ही मैंने इसका शीरा पकने रख देना है। मैंने एक सेपरेट पैन में 1 कप पानी का लिया है और साथ ही मैंने 1 कप शुगर ली है ताकि इसका शीरे को पकाने में मुझे ज़्यादा टाइम ना लगे। तो बस इसको हमने नॉर्मल आग पे पकने रख देना है। ये देखें माशाल्लाह कितने ज़्यादा इससे गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। आपने क्वांटिटी देखी थी कितनी कम थी और इससे माशाल्लाह कितने ज़्यादा गुलाब जामुन रेडी हो गए हैं। तो अब ये जब शीरा थोड़ा सा डिज़ोल्व होना शुरू हो जाएगी इसमें शुगर, तो मैं इसके अंदर इलायची डाल दूँगी ताकि इलायची की एक अच्छा सी खुशबू जो है पूरे शीरे में आ जाए। अब हमने यहाँ पे ऑयल को अच्छे से गर्म कर लेना है। उसके बाद मैंने इसको लो फ्लेम कर दिया है ताकि जो मेरे गुलाब जामुन है वो एकदम से ना ब्राउन हो जाए, अंदर से अच्छी तरह पक जाए। तो यहाँ पे ये लो फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट्स के अंदर ये जो है गुलाब जामुन ने बहुत खूबसूरत सा अपना कलर पकड़ लिया था। तो हमने बहुत ब्लैक नहीं करना। अगर आपको बहुत ब्लैक गुलाब जामुन पसंद है तो आप इनको जितना मर्ज़ी डार्क कर लें। मैंने नॉर्मल सा ही ब्राउन रखा था कलर, तो मैंने फ्लेम यहाँ पर लो कर दिया है। बस इस तरह से मैं पैन को बहुत एहतियात के साथ और चम्मच के साथ बहुत एहतियात से गुलाब जामुन को पलट रही हूँ ताकि हर तरफ से एक जैसा कलर आ जाए। अगर आप थोड़ा सा भी केयरलेस हो जाएंगे इनकी तरफ से तो ये एक तरफ से ज़्यादा डार्क और एक तरफ से कम डार्क होगा। तो बस आपने थोड़ा सा ध्यान रख के इनको खूबसूरत सा कलर देना है और इवन कलर आना चाहिए पूरे गुलाब जामुन के ऊपर। ये देखें कितने खूबसूरत कलर आ गया इनके ऊपर। तो देखिए यहाँ शीरा भी बहुत अच्छे से रेडी हो गया, सभी कलर बहुत खूबसूरत आ गया है। तो बस हमने इस शीरे के अंदर गुलाब जामुन डाल देने और बहुत लो फ्लेम पे इसको दम की आग पर कवर करके 10 मिनट के लिए रख देना है। 10 मिनट के लिए रखने से क्या होगा कि जो गुलाब जामुन का शीरा है वो नमी के साथ जो है इसके अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाएगा और गुलाब जामुन बिल्कुल अंदर तक मीठे हो जाएंगे और बहुत मज़े के और बहुत सॉफ्ट हो जाएंगे। मैं आपको इनका रिज़ल्ट एंड पे दिखाऊँगी। ये देखें 10 मिनट के बाद मैंने इसका लिड हटाया है तो देखें कितने माशाल्लाह से खूबसूरत और मज़ेदार लग रहे हैं और शीरा भी जो है अंदर तक डिज़ोल्व हो चुका है। और ये देखें किस कदर सॉफ्ट बने हैं, ये मैं आपको प्रेस करके दिखाऊंगी। बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और इस रेसिपी से ज़रूर बनाइएगा, इससे आपको बिल्कुल भी डर नहीं होता कि ये टूट जाएंगे। समटाइम्स क्या होता है कि गुलाब जामुन के बॉल्स हम इतने अच्छे से नहीं बॉल्स उन्हें बना पाते कि फ्राई होने के साथ ही वो टूटना शुरू हो जाते हैं, लेकिन इस रेसिपी के गुलाब जामुन बिल्कुल भी नहीं टूटेंगे। आपको बहुत ज़्यादा केयर की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। आप इस रेसिपी से बनाएं, फटाफट झटपट मज़ेदार से गुलाब जामुन बन जाएंगे। मैंने बस ऊपर क्या किया है, नट्स के साथ थोड़ी सी इसको गार्निशिंग कर ली है।
तो ये बहुत क्विक रेसिपी है और बहुत आप इजी होकर इनको बना सकते हैं, आपको इतनी मुश्किल या केयर की ज़रूरत नहीं है। तो बस ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आई होप आपको ये रेसिपी बहुत मज़े की लगी होगी। यहाँ पर अब मैं आपको गुलाब जामुन की सॉफ्टनेस चेक कराऊंगी। देखें हल्का सा ही मैंने प्रेस किया तो किस तरह से घुल गया है पूरा गुलाब जामुन, और ये बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। आप एक बार ये रेसिपी बनाएंगे तो आप बार बार बनाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।